हेलो दोस्तों। आज हम लोग हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड को शुरू करने वाले हैं। हमारे काव्य खंड का जो पहला पाठ है कड़वक, उनके कवि परिचय को आज हम लोग देखेंगे। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर आ जाइए और हमारे साथ साथ हर चीजों को नोट करते चलिए, ताकि आप एग्जाम के समय और उससे पहले याद करने के लिए और एग्जाम के समय रिवीजन करने के लिए अच्छे से अच्छा आपके पास नोट्स उपलब्ध हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनको प्रेम के पीर कवि कहा जाता है और बोर्ड परीक्षा में कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। कौन है प्रेम के पीर कवि? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 15वीं शताब्दी में के आसपास इनका जन्म हुआ होगा, यानी कि 1492 में ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म हुआ। हमें बहुत ज्यादा इसका तथ्य नहीं मिला हुआ है कि इनका जन्म इसी समय में हुआ। ऐसा हम अनुमान लगाते हैं कि इनका जन्म 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका निधन कब हुआ। 1548 में। ये भी अनुमानतः है कि इनका जन्म 1492 में हुआ और इनका निधन 1548 में हुआ। इस दोनों पॉइंट को आप अपने कॉपी में जरूर ही नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 3 पॉइंट देखे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उनको प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि कौन है? ऑप्शन दे देंगे, हमको उनमें से जो सही आंसर होगा वो टिक करना होगा। तो हमको याद होना चाहिए कि प्रेम के पीर कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1492 यानी 1492। इनका निधन कब हुआ? 1548। और ये कैसे है? अनुमानतः। ठीक है, इनका निवास स्थान क्या था? इनका निवास स्थान था जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जगह का नाम क्या है? जायस। जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, ये इनका निवास स्थान था। हमें याद होना चाहिए, नोट कर लीजिए। उनके पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जी के पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जी के पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए आओ और बोलते बोलते लिखिए, ताकि आपको लिखने के साथ साथ ही याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जी के गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिउद्दीन। क्या नाम था? सूफी संत शेख मोहिउद्दीन। और कौन थे? सैयद अशरफ जहांगीर। मलिक मोहम्मद जी के 2 गुरु थे। क्या क्या नाम था? सूफी संत शेख मोहिउद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, अब इनका व्यक्तित्व कैसा था? ये मलिक मोहम्मद जी कैसे व्यक्तित्व के थे? तो इनको चेचक की समस्या थी। ठीक है, और चेचक के कारण ये रूपहीन थे और बाईं आंख और कान से वंचित थे। कौन से आंख और कान से वंचित थे? बाएं आंख और कान से। हमें याद होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये कौन से आंख से और कान से वंचित थे? तो बाएं आंख और कान से वंचित थे। ठीक, मलिक मोहम्मद जी का व्यक्तित्व कैसा था? तो चेचक के कारण रूपहीन थे और बाईं आंख और कान से वंचित थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियों की रचना की, इनकी क्या क्या कृतियां हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि पद्मावत किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कि पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए, स्टार बनाकर लिख लीजिए कि पद्मावत मलिक मोहम्मद की रचना है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, उसके बाद चित्ररेखा, अखरावत, आखिरी कलाम, मसला या फिर मसलानामा, ये सभी भी कौन की रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जी की। ठीक है, अब आगे हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ और जो इनके कवि परिचय में हमसे कुछ छूट न जाए
मैंने उनको भी लिख लिया है। देखो, ये जो कड़वक पाठ है ना, इसमें 2 कड़वक दिया हुआ है और ये पद्मावत से ही लिया गया है, ठीक है। और ये जो पहला कड़वक है वो पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया है, ठीक है। और ये जो दूसरा कड़वक है वो कहाँ से लिया गया है? उपसंहार खंड। तो कुल मिला के अभी हमने जितना मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में पढ़ा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप बस इतना पढ़ लीजिए, कभी परिचय में मलिक मोहम्मद जी के बारे में इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे एग्जाम में बस कोई भी क्वेश्चन अगर मलिक मोहम्मद जायसी जी से संबंधित आता है तो इसी में से आएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से हर एक एक लाइन को समझेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर को भी करेंगे, व्याख्याएं करेंगे, सब कुछ करेंगे और अपने जो सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।